उत्तराखंड विधानसभा में पेश किए गए समान नागरिक संहिता बिल पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। उन्होंने इसे हिंदू कोड बिल बता दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर AIMIM चीफ ओवैसी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार और CM पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कुछ नहीं बल्कि राज्य के सभी समुदायों पर हिंदू कोड थोपने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि इसमें हिंदुओं और आदिवासियों को छूट दी गई है। ओवैसी ने एक्स पर लिखा, ये हिंदू कोड है जो सब पर लागू होगा। पहली बात यह है कि इसमें हिंदू अविभाजित परिवार की परिभाषा से छेड़छाड़ नहीं की गई है। ऐसा क्यों? यदि आप उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक सा कानून चाहते हैं तो फिर हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया? यदि कोई कानून बहुसंख्यकों पर ही लागू न हो तो उसे समानता वाला कहा जा सकता है क्या? AIMIM नेता ने कहा कि उत्तराखंड के सिविल कोड में विवाहित रहते हुए दूसरी शादी, हलाला और लिव इन रिलेशनशिप की बात तो की गई है, लेकिन कोई भी ये सवाल नहीं पूछ रहा कि आखिर इससे अविभाजित हिंदू परिवारों को बाहर क्यों रखा जा रहा है। उन्होंने UCC पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर जब उत्तराखंड जैसे राज्य को बाढ़ के चलते 1000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है, 17,000 हेक्टेयर खेती का रकबा प्रभावित हुआ है, तो ऐसे में वहां की सरकार को इसकी क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक और सवाल यह है कि आखिर आदिवासियों को इससे बाहर क्यों रखा गया है। यदि एक समुदाय को बाहर ही रखना है तो फिर ये कैसी समानता है। अपने ट्वीट में ओवैसी का कहना है कि एक सवाल मूलभूत अधिकारों का भी है। मेरे पास अधिकार है कि मैं अपने धर्म और संस्कृति का पालन कर सकूं। ये बिल मुझे मजबूर करता है कि मैं दूसरे के धर्म और संस्कृति का पालन करूं। हमारे मजहब यानी इस्लाम में उत्तराधिकार और शादी के नियम धार्मिक नियमों का हिस्सा हैं। ऐसे में इसको लेकर कानून बनाना संविधान के ही आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 का उल्लंघन है। हमें इस बिल के जरिए दूसरी व्यवस्था में जाने को मजबूर किया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि एक और सवाल है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि UCC सिर्फ संसद से ही आ सकता है। इसके बाद भी उत्तराखंड की राज्य सरकार ने ऐसा क्यों किया? ये बिल हिंदू मैरिज एक्ट, शरिया एक्ट जैसे कई कानूनों के विपरीत है। ये सभी कानून केंद्र सरकार के हैं। उन्होंने इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने नहीं कहा था कि UCC की कोई जरूरत है। AIMIM चीफ की इस प्रतिक्रिया के बाद इस मुद्दे पर आगे आने वाले दिनों में सियासत गरमाने की संभावना है।